भगवत पुराण के अनुसार अम्बरीश विष्णु जी के एक बड़े भक्त थे। एक बार ऋषि दुर्वासा राजा अम्बरीश के भवन में आए। उस समय राजा का निर्जला एकादशी का व्रत चल रहा होता है। वे उसे द्वादशी के दिन पारण के समय तोड़ने वाले थे। ऋषि दुर्वासा के आने पर उन्होंने पहले प्रसाद ऋषि को देना चाहा, लेकिन ऋषि जी पहले यमुना नदी में स्नान करना चाहते थे। तो वे ये बोलकर कि स्नान के बाद वे प्रसाद ग्रहण करेंगे चले गए। ऋषि को वहाँ अधिक समय लग गया। इस दौरान पारण का समय भी निकल रहा था। अम्बरीश को इस बात की चिंता होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्या करे। घर आए ऋषि मुनि को बिना खिलाए खाना भी धर्म के खिलाफ था। तब अम्बरीश राजा ने अपने अन्य गुरुओं के कहने पर प्रसाद ग्रहण कर लिया ताकि उनका व्रत समय पर समाप्त हो सके। कुछ देर बाद जब ऋषि आते हैं और इन्हें इस बात का बोध होता है तो वे क्रोध में आ जाते हैं। क्रोध से भरकर ऋषि अम्बरीश को मरने के लिए अपनी जटाओं से एक राक्षसी को उत्पन्न करते हैं। राजा अम्बरीश इस बात से नहीं घबराता, बल्कि वे विष्णु जी के उपासना करने लगते हैं। जैसे ही वो राक्षसी राजा के निकट जाती है, विष्णु जी के सुदर्शन चक्र से उसका अंत हो जाता है। इसके बाद सुदर्शन चक्र ऋषि दुर्वासा को मरने के लिए उनके पीछे सक्रिय हो जाता है। ऋषि को पृथ्वी में कहीं शरण नहीं मिलती। फिर वे अपने पिता शिव के पास जाते हैं। शिव जी उन्हें विष्णु के पास जाने बोलते हैं। विष्णु जी ऋषि से बोलते हैं कि वे अम्बरीश से माफी मांगेंगे, तब ही ये सुदर्शन चक्र शांत होगा। ऋषि तुरंत अम्बरीश के पास जाते हैं और उनसे क्षमा मांगते हैं। तब अम्बरीश उन्हें माफ कर विष्णु जी से प्रार्थना कर सुदर्शन चक्र वापस लेने को बोलते हैं। एक बार ऋषि दुर्वासा हस्तिनापुर में राजकुमार दुर्योधन के महल में गए। दुर्योधन ऋषि के बारे में बहुत अच्छे से जानता था। उसे ऋषि मुनियों को खुश करना बखूबी आता था। ये सब वो इसलिए करता था ताकि ऋषि से खुश होकर वरदान मिले। उसे ऋषि दुर्वासा के बारे में ये भी पता था कि वे अगर नाराज हो जाते हैं तो किसी को भी भयंकर श्राप दे देते हैं। दुर्योधन ने इस बात को चलते अपने दुश्मन भाइयों से बदला लेने के लिए एक योजना बनाई। पांडव उस समय अपना वनवास काट रहे थे। दुर्योधन ने ऋषि को अपने बड़े भाई युधिष्ठिर की कुटिया में जाने को बोला। उसे पता था जिस समय वे जाएंगे उस समय द्रौपदी भोजन कर चुकी होगी और पांडव के पास ऋषि को खिलाने के लिए कुछ नहीं होगा। ऋषि दुर्वासा दुर्योधन के कहने पर पांडव से मिलने वन में जाते हैं। वनवास की इस अवधि के दौरान पांडवों अक्षय पात्र के माध्यम से भोजन प्राप्त करते थे। पांडवों को खिलाकर द्रौपदी भी अपना भोजन खा लेती है। द्रौपदी के पास सूर्यदेव एक वरदान होता है। अक्षय पात्र में द्रौपदी अपने खाने से पहले कितने भी लोगों को खाना खिला सकती है, लेकिन उस दिन ऋषि के पहुंचने के पहले द्रौपदी खा लेती है तो उसके पास उस समय परोसने के लिए
कुछ भी नहीं होता है। पांडव ये सोचकर घबरा जाते हैं कि इतने बड़े महान ऋषि को क्या खिलाएंगे। ऋषि मुनि को भूखे पेट भेजना धर्म के खिलाफ है। उन्हें ये भी पता था ऋषि दुर्वासा धर्म के बहुत पक्के हैं। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ सकता है जिसके बाद वे श्राप भी दे सकते हैं। इस दौरान जब ऋषि दुर्वासा अपने साथी ऋषि के साथ स्नान के लिए नदी जाते हैं, तब द्रौपदी अपने भाई समान मित्र कृष्ण से मदद के लिए प्रार्थना करती है। कृष्ण तुरंत द्रौपदी की मदद के लिए प्रकट हो जाते हैं। तब वे उनसे ऋषि दुर्वासा को खिलाने के लिए भोजन की मांग करती है। कृष्णा द्रौपदी से अक्षय पात्र सामने लाने को बोलते हैं। द्रौपदी अक्षय पात्र सामने लाती है तो उसमें चावल और सब्जी के कुछ कण होते हैं। कृष्ण ये भोजन के अंश को ग्रहण कर लेते हैं और भीम से ऋषि लोगों को बुलाने को बोलते हैं। भीम ऋषि दुर्वासा के पास जाकर उन्हें भोजन के लिए आमंत्रित करता है। ऋषि दुर्वासा को इस दौरान आभास हो जाता है कि कृष्ण ने अपनी माया से पांडव की कुटिया में भोजन प्रकट कर दिया है। ऋषि दुर्वासा और उनके अनुयायी को इस समय भूख नहीं होती है। वे तो दुर्योधन के कहने पर पांडव की परीक्षा लेने आते हैं। पांडव कुटिया में 56 तरह के भोजन ऋषि के लिए तैयार हो जाते हैं। ऋषि को इस बात का आभास हो जाता है वे नहीं चाहते भोजन का अपमान हो, इसलिए वे नदी के किनारे से ही अपने रास्ते आगे बढ़ जाते हैं। नमस्कार मेरे दर्शक भाई और बहनों, मेरे वीडियो आपको अच्छे लगे तो शेयर, लाइक और कमेंट करना और नए नए वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब जरूर करना। जय श्री कृष्ण।